मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि ये इतना जबरदस्त केक बना था, इतना स्पॉन्जी, सॉफ्ट और फ्लफी। और मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त टिप एंड ट्रिक भी बताई है जिससे बच्चे भी हमारा ये केक बनाएंगे ना, ये वीडियो देखकर उनका भी परफेक्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हमारा प्यार भरा सलाम कबूल करें और हम आप लोगों के लिए बहुत मजे मजे की रेसिपीज लेकर आते हैं। और इस वीडियो में मैंने कप, ग्राम, स्पून, हर तरीके से इस वीडियो में मैंने बताया। तो अगर आप अपना परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं ना, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बेकरी वाले भी इसको ग्राम्स में बनाते हैं। 125 ग्राम हमने शुगर लेनी है। जो लोग बेकिंग करना चाहते हैं ना, स्केल उन लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको आपने अपने पास लाजमी रखना है। और अब हमने इसमें 125 ग्राम ही हमने मैदा ले लेना है। ग्राम्स में जो है ना, रेसिपी हमारी परफेक्ट बनती है। और ये केक आपके मुंह में ऐसे घुल जाना है जैसे कि मलाई मेल्ट हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही ये केक भी आप अपने मुंह में डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका टेस्ट आपके मुंह को लग गया ना, तो आप इसको बार बार बनाने वाले। बेकिंग पाउडर लेना है। जितनी मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई है ना, उसी हिसाब से आपने 6 ग्राम आपने इसमें बेकिंग पाउडर लेना है। इससे आपका केक इतना जबरदस्त। और हमने 125 ग्राम ही ऑयल भी लेना है और आराम आराम से आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। 125 ग्राम ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट पढ़ के हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो प्लीज हमें कमेंट लाजमी किया करें। मेजरमेंट आप लोगों के सामने दिखा दी है। अब हमने इसको साइड पर कर देना है। और जैसे कि मेजरमेंट मैंने आप लोगों के सामने किया, रूम टेम्परेचर पर आप ठंडे होने चाहिए। आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप जैसे अपने वालिदैन पर, अपने माँ बाप पर यकीन करते हैं, आप उसी तरह हम पर भी यकीन करके हमारी रेसिपीज को जरूर ट्राई किया करें। हमारी वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और इसको ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर भी करना है। और ये इतना जबरदस्त केक बना था ना, परफेक्ट बनाया मैंने। शीरा भी आपको परफेक्ट बनाना सिखाया है, केक बनाया उसी हिसाब से आप लोगों के साथ इसकी मेजरमेंट शेयर की है। आप इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। पहले हमने इसको 2 मिनट के लिए इस इलेक्ट्रिक बीटर से हमने इसको फेंट लेना है। हमारा इधर स्विच नहीं है, इसलिए हमको दूसरी साइड पर जाके इसको बीट करना पड़ेगा। तो मिक्स किया, मिक्स करने के साथ ही अब हम इसमें शुगर डाल देंगे और इन दोनों चीजों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं और इसी तरह से दाने वाले दोनों चीजों को अच्छे तरीके से इसको फेंटना कि ये फ्लफी हो जाए। हमने इसको इतना फेंटना कि इसमें से दाना खत्म हो जाए। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी बना सकते हैं। और इसको साथ ही हमने बीट करते जाना है। सारा आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है और इसको बीट कर लेना है। हमारा बैटर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। इसमें 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून वनीला पाउडर, अगर आप लोगों के पास वनीला एसेंस नहीं हो तो आप वनीला पाउडर भी डाल सकते हैं। और अंडे की स्मेल खत्म करने के लिए हमने ये छोटा सा लेमन लिया है। इसका हमने रस निकाल लेना, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इसके सीड इसके अंदर ना जाएं। तकरीबन हाफ टी स्पून हमने इसमें लेमन जूस डाल देना है। और बेकिंग पाउडर भी डाल दिया और ये वनीला एसेंस, इन दोनों को मिक्स करके इसको मिक्स कर लेना। जो हमने इसमें लेमन जूस डाला है उन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आपने इसको आराम से मिक्स करना है कि ये बैठे ना। ये मैदा डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको हमने मिक्स कर लेना। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मिक्स इसको एक ही तरीके से करना। ये नहीं कि आप जो है ना कभी इधर को कभी इधर को, आपने इसको मिक्स एक साइड से ही करना है। इसी तरह से हमने सारे को डाल लेना। इसको हमने मिक्स करते जाना है और दूसरी साइड पर हमने अपना ओवन फ्री हीट होने के लिए रखा है 180 डिग्री पर। तकरीबन 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में हमारा ये केक बनने वाला है। अगर आपने इसको विदाउट ओवन बनाना हो तो आपने पतीला ले लेना है। पतीले को आपने फ्री हीट होने के लिए रख देना है और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए आपने अपने केक को बेक कर लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने पैन में डाल देंगे। बटर पेपर ना हो तो आप इसको अखबार भी लगा सकते हैं और कोई कॉपी का पेज कोई भी आपके पास हो वो आपने इसके ऊपर लगाकर इसको पहले ग्रीस कर लेना। ग्रीस करने के बाद आपने इसको लगा देना है। अब हमने ये जो अपना बैटर है इसको इसके अंदर डाल देना है। कोई भी आपके पास सांचा हो आपने उसमें इसको डाल लेना है, छोटा बड़ा जिस तरह का भी हो। और बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, हमारे केक से स्मेल नहीं जाती।
तो वो आपने इस तरह करना है कि आपने उसमें लेमन जूस डालना है और थोड़ा सा वनीला एसेंस इसको डाल लेना है, तो उससे आपके केक में से स्मेल खत्म हो जाएगी। आपने इसको बिल्कुल टैप टैप नहीं करना, आपने इसको इसी तरह से ओवन में रख देना। मैं भी अब इसको ओवन में रखूंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। अब हमने केक के लिए शीरा बना लेना है, जिसके लिए 1 कप शुगर और 1 कप पानी। ये देखिए हमारी शुगर इधर मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो बस हमने ये देखिए इसको मेल्ट करने के बाद बाले दिलाने हैं, दिलाने के बाद आना है, इसको थिक नहीं करना आपने। इसको 2 से 3 बाले आ गए हैं, इसकी शुगर काफ़ी देर की मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना फ्लफ़ी और इतना सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है ना। हमने इसके एजेस की कटिंग कर ली है क्योंकि हमारी वो वीडियो स्किप हो गई है। हमने पूरी ही वीडियो बनाई थी लेकिन वो स्किप हो गई है। तो अब हमने इसके स्लाइस कर लेने हैं। जिस भी तरह के और जिस साइज़ के आपने इसके स्लाइस करने हो ना आप कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हुआ। अभी से दिल कर रहा है इसको फौरी खा जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी शेयर करना चाहती थी कि कटिंग कर लेने। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप इसको ऐसे भी बना के खा सकते हैं। यही फेवरेट होने वाला है, मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, छोटे बड़े सब इसको खा सकते हैं। बचपन में हम इसको बहुत शौक से खाया करते थे। अब हमने इसके 2-2 अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। है ना कितने मज़े के। वाओ, किस किस के मुंह में अभी से पानी आया वो हमें कमेंट में लाजमी बताइए। हमने बीच में से इसको इस तरह से इसके कट कर देना है। ये देखें, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो अभी समझ लग जाएगी। इसी तरह से हमने सबकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली। ये देखें आप, ये देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमने सबके ही स्लाइस कर लेने हैं। ये हमने जो शीरा बनाया इसके अंदर हमने इसको डिप करते जाना है। और ये हमने गरी का गूदा, ये देखें इस तरह से। देखें अब हमने इसको इस तरह पकड़ना है, इधर से ऐसे बस इसको हल्का सा डिप करना है। इसके अंदर हमने इसको कोट कर लेना है। कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हुआ है ना। आपने भी इसको लाजमी बनाना है और आपने भी इसका फीडबैक लाजमी देना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त ये केक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही कम बजट में बनी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की और आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।